कि वो वहाँ गए हुए थे। उस मधुसूदन वो गिरधर शर्मा चतुर्वेदी उनकी परंपरा में थे। और आप लोग पत्रिका में अभी देखते होंगे, कोठारी जी का बड़ा लंबा में एक पेज भरा रहता है, किसी दिन संडे या मंडे को होता है, तो उसमें वो उसी परंपरा के आधार पर लिखते हैं। तो ये आपने अभी भगवान सिंह जी ने आपने देखा होगा, ये अभी पिछला ही जो नया ज्ञानोदय का अंक आया था, उसमें आपने एक नई दृष्टि और दी। उसमें आपने ये कहा कि जो संस्कृत है, संस्कृत के आधार पर यदि हम वेदों को समझने, वो एक दृष्टि आपने रखी थी। तो उसको पढ़ते हुए हमको समझ में कुछ सोचने में आया कि ये जो यास्क का निरुक्त का सिद्धांत है, एटिमोलॉजी का था, ये भी हमारी उस अध्ययन, वेदों की अध्ययन की परंपरा में रहा है। निरुक्त ने सबसे पहले, यास्क ने जो एटिमोलॉजी, जो शब्द के आधार पर वेदों के अध्ययन की बात कही थी, तो जैसे उसके ही विस्तार की बात हो रही हो, लेकिन आपका जो कुछ आपने बहुत प्रमाण हो रहा है। वैसे रामविलास शर्मा जी का भी 10 अक्टूबर को है, और ये वर्ष 2006 में उन्होंने ऋग्वेद और मध्य एशिया, बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी और बड़ी बहुत चर्चित किताब रही। चर्चा हो रही थी धनंजय वर्मा जी से, इसको साक्षात्कार ने छापा भी था। धनंजय वर्मा जी ने कुछ कहा था, उसको मैं यथावत पढ़ना चाहता हूँ, केवल पढ़ना ही चाहता हूँ। ये जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें एक अंश, छोटा सा अंश है, कहा था। जब ऐसे हम विचार करते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, उसमें उन्होंने कहा, एक बिल्कुल सीधा सवाल, ये उनका कहना है, इन सब के अपने अपने अनुशासन हैं, वे किस आधार पर इनमें से किसी के भी निष्कर्षों को रिफ्यूट कर सकते हैं? क्या वे ऋग्वेद के विशेषज्ञ हैं? क्योंकि उन्होंने जो उद्धरण दिए हैं वे भी साथ में लेकर के अनुवाद हैं। मैं इनमें से कुछ भी होने का दावा नहीं कर सकता। हाँ, वेद मैंने पढ़े हैं, मगर अनुवाद से और प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी मैं एक विनम्र विद्यार्थी रहा हूँ, एक जिज्ञासु लेकिन जागरूक पाठक। उसी हैसियत से मैंने ये सवाल किए हैं। स्वर्ण कालों में जिनकी गणना की जाती है वो मौर्य काल है और गुप्त काल है। जब हम मौर्य काल और गुप्त काल की बातचीत करते हैं अपने इतिहास के संदर्भ में, तो उसके समानांतर एक और संस्कृति जो दक्षिण में चेदी, चोल और पांड्य राज्यों की है, उन संस्कृति के ऊपर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? उस समानांतर संस्कृति के ऊपर हम विचार उतनी ही गंभीरता से क्यों नहीं करते जितनी हम उत्तर की संस्कृतियों के बारे में विचार करते हैं? ये आगे के लिए प्रश्न मैं आप सबके सामने छोड़ता हूँ, और मैं आज धन्यवाद के लिए श्री विजय अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भगवान सिंह जी का आभार व्यक्त करूं। इसके पहले उनकी जो शंका है उसका निवारण कर देता हूं, क्योंकि मंच पर लिखा है डॉक्टर भगवान सिंह। तो हमारे यहाँ डॉक्टर उसको कहते हैं जो शल्य क्रिया करता है, और जब आप इतिहास की शल्य क्रिया का कार्य कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर कहने में कोई गुरेज या परहेज नहीं होना चाहिए। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज आपके सामने चर्चा हुई। यह ऐसा विषय है जो बहुत सारे विवादों को भी जन्म देता है। अभी मिश्र जी ने कहा कि धनंजय वर्मा जी ने यह सवाल उठाया कि रामविलास शर्मा जी क्या इतने आधिकारिक विद्वान हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो जब हम वेदों पर कोई बात करते हैं तो उसमें विवाद अपने आप बहुत सारे उठ खड़े होते हैं। अभी जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग्स की बात चल रही है और ये जो डीएनए एनालिसिस की बात चल रही है, इससे भी बहुत सारी बातें उभर कर सामने आई हैं। और डीएनए जो टेस्ट से मालूम चला है कि पूरी की पूरी जो माइग्रेशन हुआ है वो कहीं अफ्रीका से किसी ज़माने में हुआ था, और शायद अफ्रीका से ही सारा माइग्रेशन होकर इधर की तरफ आया है हज़ारों साल पहले। ये वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, और दोपहर में भगवान सिंह जी कह भी रहे थे कि एक बहुत बुलंद इमारत अगर ज़मीन दोज़ हो जाए और उसको दोबारा से हम खड़ा करें वैसा कि वैसा, तो शायद लोग इस पर भरोसा नहीं करेंगे कि यह जो अवशेष दिख रहे हैं यह इस इमारत के अवशेष हैं।
तो आजकल हम चीज़ों को देखने में ज़्यादा भरोसा करते हैं और बिना उसका प्रमाण देखे बिना किसी बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण सामने आई है और वह है